नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं दास सूत्र। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आज एक फैसला दिया। इस फैसले के बाद हमने वो खबर दिखाई। उस खबर के बाद हमारे पास कई मैसेज आए, हमारे संवाददाताओं के पास कई मैसेज आए कि समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या मामला है, हाई कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया और क्या वाकई ओबीसी आरक्षण को लेकर जो खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो आज के इस बुलेटिन में आपको हम वो खबर बिल्कुल आसान शब्दों में समझाएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है और ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला क्या है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर कई मामले पेंडिंग हैं। इसी तरह 27% ओबीसी आरक्षण और 87-13% फॉर्मूले से जुड़े कई मामले भी लगातार कोर्ट में हैं और कोर्ट लगातार इन मामलों की सुनवाई कर रहा है। हाई कोर्ट में कितने मामले पेंडिंग हैं और कब से ये मामले पेंडिंग है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। ओबीसी आरक्षण से जुड़े 13 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी दिया है। जबलपुर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की डबल बेंच में 28 जनवरी को कुल 77 मामले लिस्ट थे। इन मामलों में एक बड़ा मामला था यूथ फॉर इक्वेलिटी का, जो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का विरोध कर रहा था, लेकिन इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने क्या कहा, बता रहे हैं सीनियर एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर। कि जिन प्रकरणों में स्थगन है उन प्रकरणों को सेग्रीगेट करके बाकी प्रकरणों को सुन लिया जाए। इसमें जो एक मेन पिटीशन थी यूथ फॉर इक्वलिटी, जिसका अंतरिम आदेश 4/8/2023 को लागू किए करके महाधिवक्ता ने अभिमत दे करके समस्त भर्तियों को 87-13% के फार्मूले पे कराने का अभिमत दिया था। उस भर्ती प्रक्रिया में मध्य प्रदेश के लाखों बच्चे इफेक्टेड हैं। तो आज बहस के दौरान माननीय न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया कि ये याचिका मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि यूथ फॉर इक्वलिटी एक राजनीतिक पार्टी है और जिसने इसमें एफिडेविट दिया है सचो, वो अपने आप को सचो बोल रहा है और वो एक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। तो पिछली तारीख पे रजिस्ट्रार को पर्सनल अपीयरेंस के लिए आदेश किया था, तो उन्होंने जवाब पेश करके बताया कि जो याचिकाकर्ता ने एफिडेविट दिया है वो घासीदास यूनिवर्सिटी चला गया है। तो फिर माननीय न्यायालय को अवगत कराया कि इस याचिका को आप निरस्त कर दीजिए, क्योंकि इस याचिका की मेंटेनेबिलिटी को लेकर के हमने ऑब्जेक्शन किया है कि इस पिटीशन में आरक्षण संशोधन कानून की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी गई है। जो जीएडी ने सर्कुलर जारी किया है 2/9/2021 को, उसकी वैधानिकता को चुनौती दी गई है और उस सर्कुलर को इस याचिका में 4/8 को स्टे किया गया है और महाधिवक्ता ने अभिमत दे करके इसका इंटरप्रिटेशन करके और सारी भर्तियों को इस प्रकार से 87-13 में वो किया है। तो इस याचिका को निरस्त कर दिया जाए। महाधिवक्ता की ओर से कहा गया कि चूंकि इसमें ट्रांसफर पिटीशन फाइल है तो इसको ना सुना जाए। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया कि भाई ट्रांसफर पिटीशन कोई स्टे नहीं है। तो माननीय न्यायालय ने लंबी बहस सुनने के बाद इस याचिका को निरस्त कर दिया। आज के इस आदेश का इफेक्ट क्या होगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। आज के इस आदेश से महाधिवक्ता कार्यालय ने जो अभिमत दिया था उस अभिमत को उनको रिकॉल करते हुए और जो भर्तियाँ, चाहे पुलिस की भर्ती हो, मेडिकल भर्ती हो, नर्सिंग भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती हो, पीएचसी की हो, तमाम भर्तियों में इसी याचिका का उल्लेख करके और 87-13% का फार्मूला उसमें लेट डाउन किया गया है। तो माननीय महाधिवक्ता कार्यालय पर जिम्मेवारी है कि तत्काल इस स्थिति को साफ स्पष्ट करते हुए और सामान्य प्रशासन विभाग से सर्कुलर जारी कराए कि भाई इस याचिका का जो आदेश है वो परिवर्तन में नहीं है और जितने होल्ड किए गए हैं वो समस्त अनहोल्ड करके उनको विधिवत नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाए। आखिरकार कोर्ट ने माना कि एक पॉलिटिकल पार्टी में रहते हुए यूथ फॉर इक्वेलिटी के सेक्रेटरी की शासन के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का विरोध करने का कोई अधिकार उन्हें नहीं है और इस आधार पर इस याचिका को खारिज कर दिया गया। और आपको बता दें कि इस याचिका के बहाने ही सरकार 87-13% का फॉर्मूला लेकर के आई थी।
यानी ये वही केस था जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने ये फॉर्मूला लगाया था कि वो 87-13% फॉर्मूले के तहत भर्तियां करेंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ये केस लगाया गया था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। इसी के बाद मध्य प्रदेश सरकार ये फॉर्मूला लेकर के आई थी, जिस याचिका को अब जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके अलावा सब इंजीनियरों की 27% आरक्षण पर भर्ती हुई है, उसको भी चुनौती देने के लिए याचिका दायर की गई थी, कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले में दूसरी याचिकाओं की सुनवाई लगातार चलती रहेगी, जैसी अभी चल रही है। साथ ही ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं ट्रांसफर की गई हैं, उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अलग चलती रहेगी। दास सूत्र यहां बिल्कुल साफ कर देना चाहता है कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, इनके फैसले नजीर बनते हैं। हम बार बार इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का उदाहरण पेश करते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला था जो नजीर बना। ऐसा ही ये फैसला है जो आज यानी 28 जनवरी को हाईकोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट ने यूथ फॉर इक्वलिटी की उस याचिका को खारिज किया जिसमें ओबीसी वर्ग को 27% ओबीसी आरक्षण देने का विरोध किया गया था। यानी हाईकोर्ट ने एक बार फिर साफ किया कि कोर्ट की तरफ से ना ही आरक्षण पर रोक है और ना ही 100% रिजल्ट देने पर। ये जो कुछ भी है ये सरकार की तरफ से है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण किए जाने के खिलाफ और पक्ष में 87 याचिकाएं दायर की गई थी, जिनमें लगातार सुनवाई जारी भी है, लगातार सुनवाई चल रही है। लगातार सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 87-13 के फॉर्मूले को चुनौती देने वाली याचिकाओं और 13% होल्ड किए गए पदों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ साथ प्रदेश में आबादी के अनुपात में ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिए जाने संबंधित याचिकाओं को सुनवाई के लिए अलग अलग श्रेणी बनाने के निर्देश भी जारी किए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के मुताबिक महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के कार्यालय ने जो अभिमत दिया था कि उसे रिकॉल करते हुए जो भर्ती की गई है, चाहे वो पुलिस की हो, नर्सिंग की हो, शिक्षक की हो और पीएससी की भर्ती हो, उसमें इसी याचिका यानी यूथ फॉर इक्वलिटी का उल्लेख करते हुए इन भर्तियों में 87-13 का फॉर्मूला तय किया गया था। इस याचिका के खारिज होने के बाद महाधिवक्ता कार्यालय पर जिम्मेदारी है कि वो तत्काल इस स्थिति को स्पष्ट करें और सामान्य प्रशासन विभाग से नोटिफिकेशन जारी कराएं कि इस याचिका यानी यूथ फॉर इक्वलिटी संस्था की जो याचिका थी, जिसके बहाने सरकार 87-13 का फॉर्मूला लेकर के आई थी, वो अब जारी रहेगा या नहीं, ये क्लियर करना अब सरकार का काम है। यानी अब हाईकोर्ट ने यूथ फॉर इक्वलिटी की याचिका खारिज कर दी, तो क्या अब सरकार 87-13% फॉर्मूले को वापस लेगी या नहीं, वो उसे बताना चाहिए। साथ ही जिन पदों पर नियुक्तियां होल्ड की गई हैं, उन पदों पर विधिवत नियुक्ति पत्र भी जारी किया जाए। हालांकि जैसा हमने पहले भी बताया था और एक बार फिर बता देते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सिर्फ एक केस में हाईकोर्ट के फैसले से कुछ नहीं होगा। अलग अलग मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक लगे हुए हैं और अब इस याचिका के खारिज होने के बाद क्या मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मिलेगा, इस पर सीनियर एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर क्या कहते हैं, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। शुरू से भी बोल रहा हूं और आज आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे मध्य प्रदेश के आवाम को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 पर आज तक स्थगन आदेश नहीं है और 27% के आरक्षण पर आज तक ना तो हाई कोर्ट की रोक है ना ही सुप्रीम कोर्ट की रोक है। लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने इन भर्तियों में चाहे किसी भी माध्यम से महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर या मन में परसेप्शन बना के 27% आरक्षण लागू नहीं किया गया है। कुछ ही भर्तियों में किया है, पटवारी में किया है और भी एक दो भर्तियों में 27% लागू किया है, लेकिन बाकी भर्तियों में लागू नहीं किया है। अब उसका कारण जो भी हो, कहीं किसी याचिका का अंतरिम आदेश का उल्लेख कर दिया, कहीं किसी का कर दिया, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि कानून पर जब स्टे नहीं है तो कोई भी प्रशासनिक आदेश कानून को सुपरसीड नहीं कर सकता। समस्त भर्तियां 27% पर होना थी और आगे होंगी और मध्य प्रदेश शासन को भी ये गंभीरता से देखना चाहिए कि इसमें मध्य प्रदेश में 52% आबादी ओबीसी की है और 27% कानून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में अपहेल्ड किया गया है। तो इस कानून को 27% के बिंदु पर कहीं प्रश्नगत रखा ही नहीं जा सकता। तो अभी जैसा कि आपने सुना, अधिवक्ता ने बताया
कि जिस केस के बहाने सरकार 87-13% का फॉर्मूला लेकर के आई थी और 27% ओबीसी आरक्षण को रोक दिया था, सरकार सिर्फ 87% पदों पर भर्ती कर रही थी, 13% पदों को होल्ड कर रही थी, चाहे वो ओबीसी के हों चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी के हों। लेकिन मध्य प्रदेश में कभी ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर रोक थी ही नहीं। जो भी उपज थी वो 87-13% की थी, वो इसी याचिका के चलते पैदा की गई थी जो कि यूथ फॉर इक्वलिटी ने हाई कोर्ट में लगाई थी। अब जाहिर है जब वो याचिका ही खारिज कर दी गई हाई कोर्ट की तरफ से, तो आखिर 87-13% फॉर्मूले का क्या अर्थ निकलता है, क्या तर्क निकलता है, ये कौन साफ करेगा? ये साफ करने की जिम्मेदारी है सरकार की और सामान्य प्रशासन विभाग की कि अब वो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को कितना आरक्षण देते हैं। क्या वो 27% आरक्षण देंगे या फिर किसी और बहाने से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई नया केस दायर करेंगे? इसीलिए द सूत्र यहां बिल्कुल साफ कर देना चाहता है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल सोच समझ कर दिया है। हमने जो आपको खबर दिखाई वो बहुत सोच समझ करके खबर दिखाई थी, बिल्कुल सही और स्पष्ट खबर दिखाई थी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।